मैं सीधे सीधे पूछ रही हूँ कि चीन का सरेंडर क्या पाकिस्तान का है अगला नंबर? और अब इन विरोध प्रदर्शनों के जरिए कुछ लोग इस्लामिक राष्ट्र का सपना देखने लगे हैं। क्या हिंदुस्तान में हर कोई जन्म से मुसलमान है? कभी मुसलमानों की पार्टी, कभी हिंदू पाकिस्तान, कभी हिंदू तालिबान। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे भड़वा दलाल और गोदी मीडिया एंकर्स के बारे में जो कि न्यूज चैनल्स पर झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। उन्हें जनता की रियल इशू, भ्रष्टाचार हो या बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं है। 4, 3, 2, 1, 0। सबसे पहले बात करेंगे दीपक चौरसिया की। इसने तो न्यूज चैनल्स को एंटरटेनमेंट चैनल बना दिया है और इनको अपनी बेइज्जती कराने में बड़ा मजा आता है। दरअसल मैं ये आपको महसूस कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम चांद पर गए तो कैसे जाएंगे, इस तरह के स्पेस सूट को पहन कर जाएंगे। जब इन्हें शो पर बेइज्जती का डोज नहीं मिलता है तो ये अलग अलग तरीके अपनाते हैं और शायद इससे आगे की तकनीक भी विकसित हो जाए जब 2050 के आसपास वहाँ पर इंसानी कॉलोनी बन जाए। लिहाजा अब आप समझ गए होंगे कि हमने क्यों कहा कि चांद पर होगा मोदी। क्या हिंदू त्योहारों के साथ, जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, क्या हिंदू त्योहारों के साथ कोई साजिश हो रही है? ये गोदी मीडिया एंकर्स सिर्फ सरकार की दलाली करेंगे। चीनी सेना के भारत में घुसने को लेकर सरकार से कोई भी सवाल नहीं करे। आज मैं सीधे सीधे पूछ रही हूँ कि चीन का सरेंडर क्या पाकिस्तान का है अगला नंबर? जी हाँ दोस्तों, आपको ये भी बता दें, अगर न्यूज चैनल्स में सबसे ज्यादा अगर कोई झूठ बोलते हैं तो वो हैं सुधीर चौधरी। और अब इन विरोध प्रदर्शनों के जरिए कुछ लोग इस्लामिक राष्ट्र का सपना देखने लगे हैं, कुछ लोग गजवाए हिंद का सपना देखने लगे हैं। अब आप देखिए उन गोदी मीडिया एंकर्स को किस तरह से हिंदू मुसलमान के नाम पर सिर्फ और सिर्फ देश में सांप्रदायिकता बढ़ाते हैं। क्या हिंदुस्तान में हर कोई जन्म से मुसलमान है? और क्या हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का देश है? कभी भी हिंदू तालिबान और अब टोपी और हरा रंग कि मंदिर वही बनाएंगे और तुमको जरूर बुलाएंगे। इसे देखने के बाद लगता है कि गोदी मीडिया का ये डिबेट शो नहीं है बल्कि WWE का कोई मैच है। और देखिए किस तरह से गोदी मीडिया जो है सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान का प्रोपेगेंडा चलाती है और सरकार से सवाल नहीं करती है। मेरे साथ मुल्लाह का इस्लाम चलेगा भारत में या अल्लाह का इस्लाम, इसी पर बहस हो रही है। तो आप बड़ी बहस देखने जा रहे हैं, हिंदू राष्ट्र या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। तो आज मंदिर में तोड़फोड़ से लेकर मदरसे के इस्तेमाल पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। क्या मोदी बनाएंगे हिंदू राष्ट्र? और आप जानते हैं आज बहस किस बात पर होनी है, मुसलमान हिस्सेदार या किराएदार? इन सब के बीच अब मलबे को लेकर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष आमने सामने आ गए हैं। मुस्लिम पक्ष ये मांग कर रहा है कि उसे मलबा उठाने की इजाजत मिलनी चाहिए। इसके पीछे मुस्लिम पक्ष keep quiet, you top, keep quiet and listen to the debate and let it continue in a decent organized manner. Don't be a disruptionist. लगता है गोदी मीडिया नहीं रही। गोदी मीडिया अब जो है एक गाली मीडिया बन चुकी है। मेजर साहब थोड़ी मर्यादा रखिए। अगर पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? मैं नहीं बोलूं। अब बताऊंगा मैं सच्चाई, बताऊं सच्चाई, कान पक जाएंगे, सुन नहीं पाओगे तो सुनो। न्यूज चैनल आज तक पर अगर सरकार की सबसे ज्यादा दलाली और चाटुकारिता करती है तो वो है एंकर श्वेता सिंह। सियासत में आए तो राजनीति के नियम बदल दिए, जब सत्ता में आए तो कूटनीति अर्थनीति के नियम बदल दिए, उनके लिए हमने इंटरव्यू के नियम बदल दिए। इसीलिए अंदाज भी नया है। आज से हम कर रहे हैं हल्ला बोल वीकेंड शो गेस्ट एंकर एडिशन की शुरुआत। दरअसल हमने सोचा कि राजनीतिक दलों के जो चेहरे बहस में अपनी बात रखते हैं, क्यों ना उन्हें एक दिन का एंकर बना दिया जाए। तो आज से हर पार्टी का एक प्रवक्ता एक शो के लिए बनेगा। अब तो ऐसा लगता है कि आज तक सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट चैनल बन चुका है। उन्हें किसी भी बेसिक सवाल सरकार से पूछने के लिए कोई समय नहीं है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट न्यूज चलाने हैं। एंकर पेशे से सर्जन डॉक्टर संबित पात्रा बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। पार्टी की केंद्रीय समिति में ओडिशा राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रभावी वक्ता और हर मुद्दे पर न्यूज चैनल्स पर बीजेपी का पक्ष रखने वाले डॉक्टर संबित पात्रा आज प्रवक्ता नहीं, हल्ला बोल के वीकेंड गेस्ट एंकर स्पेशल के एंकर होंगे।
नमस्कार अंजना जी। नमस्कार। आज आप गेस्ट एंकर हैं, लेकिन शुरुआत पत्रकारिता धर्म को निभाने की शपथ के साथ। मैं शपथ देख पा रहा हूँ, मैं जरूर पहले शपथ ही लेता हूँ। हाँ। धन्यवाद अंजना जी। आप सभी को नमस्कार। आज तक ने एक नए कार्यक्रम को आरंभ किया है, गेस्ट एंकर का, और मुझे उन्होंने आमंत्रित किया है और एक शपथ लेने के लिए कहा है। शपथ मेरे सामने है। मैं शपथ लेता हूं कि एंकर के तौर पर मैं पत्रकारिता धर्म का पालन करूंगा, किसी पार्टी का पक्ष नहीं लूंगा, हर गेस्ट को बराबरी से बोलने का मौका दूंगा, एंकर के तौर पर किसी की भी तरफदारी नहीं करूंगा। रुक जाइए, ब्रेक के बाद तुरंत लौट के आता हूं। आप देखते रहिए हल्ला बोल, किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी हल्ला बोलते हुए देश को जीतते जाए। ऐसे में हम आपको मिलवाते हैं राजनीति के ऐसी तमाम शख्सियतों से जिससे आपका और हमारा लेना देना है। हम आपकी बात करते हैं, हम आपकी बात करते हैं, हम देश की बात करते हैं, हम देशभक्ति की बात करते हैं, हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं, हम ईमानदारी की बात करते हैं, हम आपके और अपने सरोकारों की बात करते हैं, हम महंगाई की भी बात करते हैं। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, उनकी अदाकारी का सम्मान करता हूं, उनकी हाजिर जवाबी का सम्मान करता हूं, उनकी बोल्डनेस का सम्मान करता हूं, और इसीलिए मैं बुलाता हूं बीजेपी की बेटी राखी सावंत। मीडिया एंकर्स के बीच दीपक चौरसिया का वो रोल है जिस तरह से फिल्म में एक कॉमेडियन का होता है कि फिल्म को एंटरटेनमेंट बनाना, उसी तरह से दीपक चौरसिया जो है न्यूज चैनल्स पर न्यूज को एंटरटेनमेंट बनाते। बेनजीर भुट्टो की तरह लग रही हैं आप। माय गॉड, बेनजीर भुट्टो। हाँ, मुझे बहुत पसंद है। बहुत पाकिस्तानी नेता थी हमारी। बहुत दुख हुआ मुझे जब उनके साथ जो हादसा हुआ। नहीं, बेनजीर भुट्टो तो नहीं, लेकिन मैं अच्छी लग रही हूँ। बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। अच्छी लग रही है ना? मैं नहीं बोल रहा मैं नहीं आप मुझे बेनजीर भुट्टो से ज्यादा भाजपा की बेटी कहे तो ज्यादा मेरी शान बनेगी। देश का बहुत बुरा हाल है। देश की जनता त्राही त्राही हो गई है, परेशान है। देश की जनता को एक देवी की जरूरत है, और वो देवी राखी सावंत है। बिल्कुल। गोदी मीडिया देखिए किस तरह से टिकटॉक के बैन होने के बाद खुशी मना रहा है, लेकिन ये भारत चीन के बीच तनाव के बारे में कुछ नहीं बता। अगर आप चाइनीज टिकटॉक के बंद होने से मायूस हैं, तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि आ गया है देसी टिकटॉक। चीनी टिकटॉक की जगह आ गया है भारतीय टिकटॉक। देखिए, प्रतिमा और कुमकुम दोनों कितनी खुश हैं। नया टिकटॉक आ गया बाजार में। इसे बनाने वाले इंजीनियर का दावा है कि सुरक्षित होने के साथ ही इसमें फीचर्स भी ज्यादा हैं। कल उनकी टेस्ट की गई थी क्योंकि कुछ सिम्टम आए थे, और सिम्टम ज्यादा सीरियस नहीं है या एग्रीवेट हुए नहीं है। कहना है कि उम्र ज्यादा है, इसलिए एहतियातन सभी तैयारी अस्पताल ने की हुई है, लेकिन फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है। ट्रीटमेंट को वो रेस्पॉन्ड करेंगे, ठीक से खाना खा रहे हैं, थोड़ी तबीयत खराब है, ज्यादा नहीं। गोदी मीडिया देखिए अमिताभ बच्चन के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद कितनी खबरें चला रहा है, लेकिन वही गरीब किसान परिवार जब मर जाता है या कोरोना पॉजिटिव होता है तो उनके बारे में कोई खबरें गोदी मीडिया नहीं चलाता है। महायोद्धा, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन इस वक्त कोरोना से दो हाथ कर रहे हैं, और पूरे देश में सदी के महानायक बिग बी के लिए, अमिताभ बच्चन के लिए दुआओं का दौर शुरू हो चुका है। मंदिरों में सावन के महीने में भगवान शिव का पूजन अर्चन तो होता है, लेकिन इस समय अमिताभ बच्चन के लिए बनाए हुए मंदिर में रुद्राभिषेक हो रहा है। वीडियो देखने के बाद आपको पता चल रहा होगा मीडिया की नजरों में गरीब की कोई अहमियत नहीं है, उन्हें और सिर्फ अमीरों के लिए न्यूज चलाना है। और वो कौन सी बीमारी है जो अमिताभ बच्चन के महायोद्धा वाले तेवर के ताप से पिघलकर पानी नहीं हो जाएगी? जिसके इरादे के बाजुओं में शहंशाह वाला दमखम हो, उसके सामने कोई कोरोना टिकेगा कैसे? वो लड़ना चाहे भी तो लड़ेगा कैसे? इंसान की फौलादी चेतना जब अपने लिए कोई पर्यायवाची शब्द ढूंढती है तो उसको अमिताभ बच्चन याद आते हैं। तो गाना से शुरुआत होवे चाहिए कि नहीं? हाँ, तुम बिल्कुल वैसी ही हो जैसा मैंने सोचा। भारत पाकिस्तान घमासान में आपका स्वागत है। क्या आतंकियों के बाद भारत में टिड्डियों वाली साजिश कर रहा है पाकिस्तान? बोलिए सर, आप तो मुस्लिम पार्टी है। ये वादे थे। बोलिए सर, मौलाना साहब बोलिए, आप तो ऐसे ही मुस्लिम पार्टी है। अरे 80% हमारी आबादी हिंदू है, 80% आबादी सनातन धर्म को मानती।
80% हिंदू आबादी होने के बाद भी भारत के हिंदुओं को किस तरह से डराती है गोदी मीडिया। आप देख रहे हैं अर्नब गोस्वामी की। शांति है जब आग लगेगी तो कोई घर न बचेगा। चिरकुट चुप बैठ। कोई आग चिरकुट चुप बैठ। आग से इसके अलावा और किसी भाषा में बात नहीं की जा सकती। भाषा की मर्यादा। This is an attempt at creating panic and communal hatred in this country. TikTok people have to be told, do you understand what the situation is in India? This is not a minor indiscretion right now. It can cause riots in my country and I can't allow it. First of all, if there's a lockdown on everything, let me tell you viewers, ban or lockdown. Lockdown TikTok. Lockdown TikTok because what's happening is very serious. It's a dangerous situation. The kind of videos going around are dangerous. TikTok's trying to be over smart. How should we respond? Don't be over smart, TikTok. Don't be over smart. The people of India who are following you will give up on you completely when they realize you're working against national interest. Do you understand, you Chinese company? And if you think I'm exaggerating the situation, I am not, because you have no idea how deep this penetrates. There are videos of 3 men in a TikTok video, I'll show the video on the screen, where they are saying, India coronavirus, हमसे एनआरसी का सबूत मांगने वालों, मेरे रब की एनआरसी शुरू हो चुकी। I saw that. No, 1 second. What is that? At a time like this, what impact does that have on people? Very offensive. No, very offensive means what? This now becomes a matter of personal and national pride. अर्नब गोस्वामी को गोदी मीडिया का सरदार कहा जाए तो इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि अर्नब गोस्वामी सरकार से सवाल नहीं करते हैं। वो सवाल अगर करते भी हैं तो विपक्ष से करते हैं। My dear fellow countrymen, we have a lot of differences. We battle each other. We fight. We attack. We argue. We debate. That's what this show is about. But at the end of it, all of us, with all our myriad differences, add to the diversity of our nation. We are a nation. We are not just a market. We are a nation. We are not a market, and you cannot mint our market if you are infringing on our nation. Our national interests come first. The fact that you have access to the Indian market cannot come at the cost of overriding our national interest. And on this matter, all state governments in India will all come together right now. You cannot divide India anymore. India has been united. You cannot mint our market while infringing on our nation. Viewers, tell me whether you agree with simple points of reasoning on which I will debate today. A sharing app called TikTok has knowingly given a platform to over 35,000 videos which have just one aim: spreading fake news and spreading communal hatred in India when all of us are fighting the pandemic. Which have just one aim: spreading fake news and spreading communal hatred in India when all of us are fighting the pandemic. Spreading fake news and spreading communal hatred in India. दोस्तों, गोदी मीडिया एंकर से रिलेटेड आपने कई वीडियो देखे हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।